Hello students, today we will discuss about the concept, mole concept and Avogadro number. So Avogadro number क्या होता है, या इसको हम कह सकते हैं Avogadro कांस्टेंट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? Na से। और ये क्या होता है, ये एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट है जो Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस present in 1 mole of a substance। एक मोल सबस्टांस में कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। किससे डिनोट करते हैं? Na से। और इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसके बाद आपका आता है मोल। मोल क्या है? मोल किसी भी सबस्टांस, जो सबस्टांस है उसकी वो अमाउंट है जो नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल क्या करता है, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल या मॉलिक्यूल कंटेन करता है। जो एक कार्बन 12 एटम्स है, जो उसमें जितने पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल या आयन होंगे उनके इक्वल ही क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि कंटेन करता है, तो वो क्या कहलाएगा? उस सबस्टांस का 1 मोल कहलाएगा। यानी इट इज डिफाइंड एज amount of substance that contain atoms, molecules, ions exactly same as 12 ग्राम of carbon 12 एटम। यानी 12 ग्राम कार्बन 12 एटम में जितने पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रेजेंट है, वो किसके इक्वल होता है? 1 मोल के इक्वल होता है। तो 1 मोल है जो आपका किसी भी सबस्टांस का, वो किसके इक्वल होता है? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। यानी 1 मोल है जो, वो किसके इक्वल हुआ? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और क्या बताया मैंने? एक मोल सबस्टांस में जितने एटम, पार्टिकल या आयंस प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगा? एवोगैड्रो कांस्टेंट। वैल्यू क्या है? 6.022 10 की पावर 23। यानी एक मोल में की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? एवोगैड्रो कांस्टेंट की। तो 1 मोल किसके इक्वल हो गया? एवोगैड्रो कांस्टेंट के। और कितना होता है? 6.022 10 की पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस। तो इस 1 मोल को हम क्या कह सकते हैं? साइंटिफिक जो टर्म है 1 मोल, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें कार्बन 12 जो एटम है उसको स्टैंडर्ड ले लेते हैं, तो 12 ग्राम कार्बन 12 एटम में जितने पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रेजेंट होते हैं, उसके इक्वल ही आयंस, मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो वो जो अमाउंट है वो क्या कहलाएगी? 1 मोल कहलाएगी। कोई भी सबस्टांस है, उसमें यदि 12 ग्राम कार्बन 12 एटम के जितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो वो सबस्टांस की क्वांटिटी क्या कहलाएगी? 1 मोल कहलाएगी। और 1 मोल किसके इक्वल होता है? अभी हमने पढ़ा ऊपर, एवोगैड्रो कांस्टेंट के। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 10 की पावर 23 एटम्स। अब 1 मोल आप किसी का भी ले लो सबस्टांस का, 1 मोल कार्बन लिया, 1 मोल ऑक्सीजन लिया, सभी में क्या होगा? 1 मोल H2O लिया, तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका नंबर क्या रहेगा? 1 मोल में सब में सेम रहेगा, 6.022 10 की पावर 23। यदि एटम है तो एटम आ जाएगा, और मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो 1 मोल में जो एटम्स, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल, उनका नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड हो। ठीक है, 1 मोल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, कोई भी एलिमेंट या
मॉलिक्यूल हो उसमें पार्टिकल का नंबर चेंज नहीं होगा। अब 1 मोल है जो वो किसके इक्वल और हो सकता है, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। किसके इक्वल होता है इसके अलावा, 1 मोल है जो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा 1 मोल H2, तो इसका मतलब क्या है 1 मोल में, अब इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वाटर का, 18, तो 1 मोल है जो वाटर का वो किसके इक्वल होगा, 18 ग्राम के इक्वल होगा। तो 1 मोल है जो वो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के भी क्या होता है, इक्वल होता है। अब यदि ये 1 मोल ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो है 1 मोल इसके एवोगैड्रो कांस्टेंट के भी इक्वल है। तो ये क्वांटिटी यदि सेम है तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये लिखा है मैंने 1 मोल है जो वो किसके इक्वल होगा, 18 ग्राम के। इसके अलावा 1 मोल है जो यदि लीटर में है कोई क्वांटिटी तो 22.4 लीटर के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 3 चीजें याद रखनी है। 1 मोल है जो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है। 1 मोल किसके इक्वल है, एवोगैड्रो कांस्टेंट के इक्वल है। और 1 मोल किसके इक्वल है, 22.4 लीटर के इक्वल है। एवोगैड्रो कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 6.022 10 की पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और 1 मोल की जरूरत क्यों पड़ी, मान लो यहाँ पर कोई, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। अब इसमें पूछा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का नंबर बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है, तो उनका क्या होगा, इस क्वांटिटी में कई मिलियंस बिलियंस क्या होंगे, एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो उसको काउंटेबल करने के लिए एक क्वांटिटी क्या करी गई, इजाद की गई, उसको ही हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। तो अब इसमें 1 मोल्स में कितने पार्टिकल्स हो गए, 6.022 10 की पावर 23। इसमें देखो पावर 23 यानी बहुत ज्यादा नंबर क्या आ गया, एटम्स या पार्टिकल्स आ गए। तो इसका मतलब 1 मोल लिखा हमने किसी का एलिमेंट या एटम का, तो इसका मतलब क्या है, इस 1 मोल ऑफ कार्बन लिखा तो इसमें कितने पार्टिकल हैं कार्बन के, 6.022 10 की पावर 23, यानी इतने सारे क्या हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट है 1 मोल में। यदि 3 मोल लिखा हमने, मान लो 3 मोल ऑफ कार्बन, तो इसका मतलब क्या है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने एटम्स पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं 3 मोल्स में। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो गया, लार्ज क्वांटिटी है जो इसके एटम्स या पार्टिकल को, उसको हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया किसमें, स्मॉल क्वांटिटी में, मोल्स में, इसलिए यहाँ पर हमें मोल की जरूरत पड़ी। अब क्वेश्चन जो अब हम करेंगे इसमें, तो इन 3 चीजों को ध्यान रखना है। 1 मोल क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 10 की पावर 23, और 1 मोल किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर के इक्वल। अब सिंपल यदि हम जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालें, हाउ मैनी मोल्स इन 44 ग्राम CO2, 51 ग्राम NH3। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन क्वांटिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन क्वांटिटी जैसे 44 ग्राम CO2 है, तो इसमें कितना दे रखा है क्वांटिटी, 44, और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है CO2 का, 44। तो क्या आ जाएगा, गिवन क्वांटिटी 44 है और मॉलिक्यूलर मास भी क्या है, 44, तो कितना मोल हो गया, 1 मोल हो गया। इसी तरह यदि 51 ग्राम अमोनिया में निकालना है हमें,
तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे इसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना होगा, क्वांटिटी कितनी है 51, मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का क्या होता है 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का 1 होता है 3 है तो 17, तो कितना आ जाएगा 3। तो यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने हैं 3 है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं 1 मोल है। तो गिवन क्वांटिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। यदि कोई एलिमेंट है तो उसका क्या हम निकालेंगे एटॉमिक मास निकाल लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट of water is produced by combustion of 16 ग्राम मीथेन। ये कह रहा है 16 ग्राम मीथेन है जो उसके कंबक्शन करते हैं तो कितनी अमाउंट वाटर की प्रोड्यूस होगी वो हमें निकालनी है। तो इसके लिए स्टोइकियोमेट्री आनी चाहिए। कंबक्शन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या कहलाती है उसकी कंबक्शन। तो CH4 प्लस O2 क्या बनेगा CO2 प्लस H2। अब ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के कंबक्शन से क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कंप्लीट कंबक्शन से। तो CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2 बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2H2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 1 मोल है किसका मीथेन का और वाटर प्रोड्यूस कर वाटर को देखना हमें तो वाटर के कितने हैं 2 मोल है, 2 लगा हुआ है तो 2 मोल हो गए वाटर के और 1 मोल मीथेन का। अब हमें पता है अमाउंट निकालनी है, अमाउंट का मतलब क्या है ग्राम में निकालना है, अमाउंट यानी ग्राम में निकालेंगे पार्टिकल्स नहीं निकालने। तो ग्राम में निकालेंगे तो 1 मोल हमें पता है किसके इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास के। तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 16 ग्राम, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम, 18 ग्राम होता है किसका 1 मोल का। यहाँ पर 2 मोल है तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 36 ग्राम। यानी 16 ग्राम मीथेन से कितनी वाटर प्रोड्यूस हो रही है 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो सिंपल स्टोइकियोमेट्री आती है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स देखिए, नंबर ऑफ मोल्स से क्या है अमाउंट निकल जाएगी। इसी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। हाउ मैनी मोल ऑफ CH4 required to produce 22 ग्राम CO2 by combustion of मीथेन। यानी मीथेन का कंबक्शन हो रहा है उससे तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है CO2। तो ये कह रहा है 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल्स किसके चाहिए CH4 के कितने मोल्स चाहिए ताकि उसकी कंबक्शन करें तो 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो। तो इक्वेशन हमें लिखेंगे यहाँ पर CH4 प्लस O2 CO2 प्लस 2H2। अब यहाँ पर मोल्स पूछ रहा है तो यहाँ पर CH4 क्या है 1 मोल है। क्या देखना हमें अब रिलेट किसको करना है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ भी 1 मोल क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है 1 मोल से क्या है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब ये यहाँ पर क्वांटिटी दी हुई है 22 ग्राम ऑफ CO2 तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1 मोल का 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का। और इसका हमें मोल CH4 को किस में रखना है केवल मोल्स में, यानी 44 ग्राम में कितना मोल प्रोड्यूस 44 ग्राम CO2 के लिए कितने मोल CH4 की रिक्वायरमेंट है 1 मोल की। तो 44 ग्राम CO2 रिक्वायर्ड कितना चाहिए 1 मोल CH4।
1 ग्राम के लिए कितना चाहिए 1/44 और हमें पूछा कितना है 22 ग्राम में, तो 22 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा 1/44 इंटू 22, तो कितना आ जाएगा हाफ आ जाएगा यानी 0.5 मोल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.5 मोल्स आ जाएगा। और यदि आप ग्राम में निकालो क्वांटिटी में फिर उसको मोल में कन्वर्ट करो तो वैसे भी कर सकते हो, लंबा पड़ जाएगा। 44 ग्राम CO2 कितने की रिक्वायरमेंट है मीथेन की, 1 मोल में कितना आता है 16 ग्राम। 1 ग्राम CO2 के लिए क्या आएगा 16/44, 22 ग्राम के लिए क्या आएगा 16/44 इंटू 22, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 ग्राम। अब 8 ग्राम के मोल्स, 8 ग्राम क्या आया है 8 ग्राम CH4 आया है। अब 8 ग्राम CH4 है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे तो 8 ग्राम और CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16, तो 1/2 कितना आ गया 0.5 मोल। तो दोनों तरीके से आ सकता है, यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप सिंपल यहाँ पर क्वांटिटी निकालिए 44 ग्राम और यहाँ मोल्स चाहिए CH4 के, तो यहाँ पर मोल रख दीजिए। तो इस तरह से क्या आ जाएगा यहाँ पर हाउ मैनी मच मोल CH4 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2, तो कितने मोल्स चाहिए 0.5 मोल। और क्वांटिटी पूछता तो कितना आ जाता 8 ग्राम। यदि ये पूछता हाउ मच अमाउंट ऑफ CH4 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2, तो तब आंसर क्या आ जाता आपका 8 ग्राम आ जाता है। किसी तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आयंस जो मोल कंसेप्ट है उसमें हम नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं। जैसे NaCl है, आयनिक कंपाउंड है, मान लो NaCl, तो इसमें NaCl में 1 मोल NaCl है जो किसके इक्वल होगा 6.022 10⁻23 के इक्वल होगा। 1 मोल ऑफ NaCl किसके इक्वल है 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। इसके बाद है 1 मोल ऑफ NaCl, इसमें Na पॉजिटिव के आयंस पूछे कितने हैं, तो Na पॉजिटिव आयंस क्या है 1 है यहाँ पर, तो 6.022 10⁻23 के इक्वल होगा Na पॉजिटिव आयंस। और 1 मोल ये है जो नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस पूछे तो 6.02 10⁻23, और नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस पूछे तो भी क्या आएगा 6.022 10⁻23 आएगा। क्योंकि 1 है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसका मतलब नंबर ऑफ Na पॉजिटिव किसके इक्वल होगा एवोगाड्रो कांस्टेंट के 6.022 10⁻23, और यहाँ पर 6.022 10⁻23। अब मान लो Na2CO3 है, तो इसमें 1 मोल है जो Na2CO3, इसमें किसके इक्वल होगा ये 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3। अब मान लो इसमें पूछे नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस, तो अब यहाँ पर क्या है Na कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पर एवोगाड्रो कांस्टेंट है जो उसको 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस कितना हो जाएगा 2 इंटू 6.022 10⁻23, क्योंकि यहाँ पर 2 एटम्स हैं सोडियम की, तो 2 से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बोनेट का पूछे तो कार्बोनेट के आयंस कितने होंगे, एक ही है कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, तो कितना होगा ये 6.022 10⁻23। अब मान लो ये एटम्स पूछ ले, इसमें भी कार्बन के और ऑक्सीजन के, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, कार्बन एटम कितना है, कार्बन एटम तो 1 ही है, तो यानी 6.022 10⁻23 इसमें एटम्स है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है जो एक ही है, तो इसमें पूरे में कार्बन के जो एटम्स है टोटल वो क्या होंगे 6.022 10⁻23, और ऑक्सीजन कितने होंगे, ऑक्सीजन होंगे 3 इंटू 6 0.22 10⁻23। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं आयंस की फॉर्म में भी इसको
निकाल सकते हैं। थैंक यू।